जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें दो बाइकर स्टंट करते हुए दिखाए जाते हैं। दोनों बाप बेटा होते हैं। बेटे का नाम जॉनी होता है। स्टंट करते करते जॉनी की बाइक का बैलेंस आउट हो जाता है और वो गिर जाता है। शो से फ्री होने के बाद जॉनी के फादर गुस्से में कहते हैं, देखो आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आइंदा अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रखना। वो घर जाता है तो उसकी नज़र नीचे गिरे हुए एक पेपर पर पड़ती है। जब वो उसे उठाकर पढ़ता है तो उस पर क्लियरली लिखा होता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। ये पढ़कर वो बहुत परेशान हो जाता है और अपना ध्यान कहीं और लगाने के लिए अपनी बाइक्स रिपेयर करने चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, जॉनी मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगती हैं। हो सकता है किसी दिन तुम मेरे लिए भी काम करो। जॉनी पूछता है, अच्छा क्या आपका भी कोई शो है? वो कहता है, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? जॉनी हैरान होकर पूछता है, आपको किसने बताया? वो कहता है, ये बात छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जॉनी पूछता है, चलो बताइए, कितने पैसे लोगे? तो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारी सोल, यानी तुम्हारी रूह। इस बात पर जॉनी हंसने लगता है क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन ही नहीं आता। वो बूढ़ा आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर जॉनी को देता है। जैसे ही जॉनी उसे पढ़ने लगता है, उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती है, जिससे उसके हाथ से खून की एक बूंद निकलकर उसी पेपर पर गिर जाती है। वो आदमी झट से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उससे छीन लेता है और कहता है, दिस इज इनफ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जॉनी बेड पर लेटा हुआ दिखता है। उसे लगता है कि शायद ये सब एक ख्वाब था। घबराया हुआ वो अपने फादर के पास जाता है और पूछता है, डैड आप ठीक है ना? उसके फादर बताते हैं, मैं कुछ दिनों से अपनी बीमारी की वजह से बहुत वीक महसूस कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों आज सुबह डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद भी हेल्दी फील कर रहा हूँ। तभी वो अपने स्टंट के लिए निकलने लगते हैं और जॉनी को भी साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जॉनी कहीं और ही बिजी है। जॉनी बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है जिसका नाम रॉक्सी है और उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं। जॉनी कहता है कि वो उसके साथ जाना चाहता है और उसे यहाँ से ले जाना चाहता है। फिर वो अपने फादर से कहता है, आखिर कब तक मैं इस बाइक पर स्टंट्स करता रहूँगा? मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके फादर उसे एक चाबी देते हैं। ये उसी बाइक की चाबी होती है जिसे बचपन से जॉनी चलाना चाहता था। साथ ही वो उसे विश करते हैं कि तुम्हारा नया सफ़र अच्छा गुजरे, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें जॉनी अपने दोस्त मैक यानी रॉक्स के साथ उसी बाइक पर दिखाया जाता है। उस जगह पर काफ़ी शोर शराबा होता है क्योंकि वहीं जॉनी के फादर स्टंट करने आए थे। पता करने पर जॉनी को खबर मिलती है कि उसके फादर की बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। यहीं उसके सामने फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। अपने फादर की मौत से टूट चुका जॉनी बाइक चलाते चलाते स्लिप हो जाता है और बहुत बुरी तरह गिरता है। वहीं पर वो बूढ़ा आदमी दोबारा दिखता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से में कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मेरे फादर को तुमने ही मारा है। तुम कैसे जानते थे कि उन्हें कैंसर है? बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने तो उनका कैंसर सिर्फ ठीक किया है, लेकिन हमारी डील में वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के करीब आता है, उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है, मैं दोबारा आऊँगा। भूल जाओ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने प्यार को। अब तुम मेरे अंडर काम करोगे। ये सब होते ही जॉनी को जोरदार झटका लगता है। वो गिर जाता है और उसकी आंखें आग की तरह लाल हो जाती हैं। इसके बाद जॉनी रॉक्सी के पास उस जगह जाता है जहां से वो दोनों साथ भागने वाले थे, लेकिन वो उसके पास रुकता नहीं बल्कि आगे निकल जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका होता है। अब उसे एक बहुत डेंजरस स्टंट करना होता है जिसमें उसे नीचे रखी बहुत सारी कार्स के ऊपर से जंप लगानी होती है। स्टंट के दौरान जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बाइक और वो खुद बहुत जोर से गिरते हैं। सब लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसकी बंद आंखें देखकर डर जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो सबसे पहले पूछता है, क्या मेरी बाइक ठीक है? सब कहते हैं हाँ। लोग हैरान रह जाते हैं कि जॉनी को तो कोई चोट ही नहीं आई। टीवी पर यह न्यूज़ ब्रेक हो जाती है कि जॉनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टंटमैन है और उसे कुछ नहीं हो सकता। उसके दोस्त कहते हैं, लगता है कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। तो जॉनी हंसकर कहता है, या फिर शैतान। फिर हमें एक बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी आता है और उसके आते ही सब कुछ फ्रीज होने लगता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाकर सबको मारना शुरू कर देता है, लेकिन वहां पर 3 ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इंसान नहीं होते। वो उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? ब्लैक हार्ट कहता है, मैं यहाँ सैन विगांजा कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहाँ पास के किसी
ग्रेवयार्ड में छुपाया गया है और तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उनमें से कोई पूछता है, और तुम्हारे बाप का क्या होगा? तभी हमें उसका बाप दिखाई देता है और ये वही बूढ़ा शैतान होता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। ब्लैक हार्ट बाहर आकर अपने बाप से कहता है, हर चीज की कस्टडी मुझे दे दो, अब ये मेरा टाइम है। उसका बाप कहता है, हाँ तुम्हारा टाइम भी आएगा, लेकिन अभी मेरा टाइम है। ब्लैक हार्ट कहता है, आप जानते हैं आप यहाँ खड़े खड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका बाप कहता है, मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ब्लैक हार्ट उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वो घोस्ट राइडर, मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ये बूढ़ा आदमी एक शैतान था और घोस्ट राइडर उसके अंडर काम करता था। इसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है जो अब तक की सबसे बड़ी जंप लगाने की तैयारी कर रहा होता है। कुछ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आते हैं, लेकिन जॉनी कहता है, मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देता। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, क्या अपनी दोस्त को इंटरव्यू नहीं दोगे? असल में वो रॉक्सी होती है। जॉनी उसके पास आता है और इंटरव्यू देने लगता है। आज गाड़ियों की जगह 6 बड़े हेलीकॉप्टर्स लाइन में लगे होते हैं और जॉनी को इनके ऊपर से जंप लगानी होती है। टाइम आता है जंप का और जॉनी बड़े आराम से हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगा लेता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है, जो अभी भी उससे नाराज होती है क्योंकि पहले वो उसे छोड़कर चला गया था और वापस नहीं आया। जॉनी किसी तरह उसे मना लेता है और दोनों रात 8 बजे मिलने का प्लान करते हैं। जब वो रेडी हो रहा होता है तो वो देखता है कि उसके हाथ काफी रेड हो गए हैं। जब वो उन पर पानी डालता है तो धुआं उठने लगता है। उसे अपना नाम किसी आवाज में सुनाई देता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। उसी समय उसे अपनी बाइक खुद व खुद स्टार्ट होती दिखाई देती है। इसके बाद हमें वही बूढ़ा शैतान दिखता है। जॉनी कहता है, मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब मैं तुमसे अपना काम करवाऊं। एक ब्लैक हार्ट नाम के बंदे को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी कहता है, मैं ये कभी नहीं करूंगा, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? बूढ़ा आदमी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मेरा काम करोगे क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारी सोल वापस कर दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक जमीन पर मारता है तो बाइक के टायर रेड हो जाते हैं और बाइक बहुत तेज स्पीड में चलने लगती है। इतनी तेजी से दौड़ते हुए आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं और बाइक में आग लग जाती है। वो इतनी तेजी से जाती है कि जॉनी को दूर फेंक देती है। अब हमें जॉनी की बॉडी दिखती है जो पूरी आग में घिरी हुई होती है। उसकी बॉडी खुद आग बन चुकी होती है। अब जॉनी घोस्ट राइडर बन चुका था। वो सीधा ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है, तुम रूल ब्रेकर हो, तुमने अच्छा नहीं किया रूल तोड़कर, वापस जहन्नम में चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी बात में ही मानता और अपने 3 आदमियों से उस पर अटैक करवा देता है। वो लोग घोस्ट राइडर को ट्रक के नीचे दे देते हैं और सोचते हैं कि वो मर चुका है और वहां से चले जाते हैं। लेकिन घोस्ट राइडर अभी भी जिंदा होता है। ट्रक ड्राइवर वहीं मौजूद होता है और घोस्ट राइडर उसे जलाकर राख कर देता है। आगे चलते हुए वो एक औरत को देखता है जिसका पर्स एक चोर छीन रहा होता है। घोस्ट राइडर उस औरत को बचाता है और चोर को पकड़कर कहता है, तुमने जिन जिन लोगों को मारा और लूटा, उन सब का दर्द मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। वो चोर उन सब का दर्द और पेन महसूस करने लगता है और उसी तकलीफ में उसकी डेथ हो जाती है। दरअसल घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो लोगों को उनके गुनाहों की सजा महसूस करवाता है। जहां जहां से उसकी बाइक गुजरती है वो रास्ता आग से लाल हो जाता है। इसके बाद हमें दिखता है कि जॉनी अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है। बाहर निकलते ही उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कब्रिस्तान का केयरटेकर होता है। वो कहता है, जो कल हुआ वो आज फिर होगा। जॉनी पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं जो भी हूं, लेकिन ये जानता हूं कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बिना तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाओगे। जॉनी कहता है, मैं अब किसी की मदद नहीं लेना चाहता। बूढ़ा आदमी कहता है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे निभाना ही पड़ेगा। वो उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी रहोगे और रात में घोस्ट राइडर बन जाओगे। जॉनी पूछता है, क्या इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था? बूढ़ा आदमी बताता है, हाँ, आज से करीब 150 साल पहले सैन विगांजा नाम के गांव में एक घोस्ट राइडर बना था। वो गांव बहुत ही पीसफुल था, लेकिन एक शख्स आया और उसने लोगों में नफरत फैला दी। गांव वाले अपने ही लोगों को मारने लगे और उन सब की सोल्स आज भी उसी गांव में फंसी हुई हैं। जॉनी पूछता है, इस सब का ब्लैक हार्ट से क्या कनेक्शन है? बूढ़ा आदमी हैरान होकर पूछता है,
क्या तुम उसके पीछे हो? जॉनी बताता है कि हाँ, और साथ में उसके 3 और लोग हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि वो सब पहले फरिश्ते थे जिन्हें जमीन पर निकाल दिया गया था और अब इस इंतजार में है कि दुनिया कब खत्म हो। वो कहता है, तुम यहाँ सेफ हो क्योंकि वो लोग खुदा के घर में दाखिल नहीं हो सकते। जॉनी कहता है, ठीक है, आपने मुझे बता दिया कि मैं शैतान का शिकारी हूं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। जब वो वापस सिटी में आता है तो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, रोड्स टूट चुकी हैं और किसी को समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। उधर रॉक्सी किसी का इंटरव्यू ले रही होती है। जॉनी उसके पास जाता है, लेकिन वो उससे नाराज रहती है क्योंकि वो फिर से उसके साथ नहीं आया था। वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जॉनी घर जाकर घोस्ट राइडर पर लिखी किताबें पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि अगर वो चाहे तो अपनी इस आग और अपनी आंखों पर कंट्रोल कर सकता है। जॉनी ट्राई करता है, अपने हाथ से आग बाहर निकालता है और धीरे धीरे उसे कंट्रोल भी करने लगता है। फिर रॉक्सी दोबारा आती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी। वो जॉनी के कमरे में लगी उनकी पुरानी तस्वीर देखती है। जॉनी कहता है, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। असल में जॉनी ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन रात हो रही थी और उसके घोस्ट राइडर बनने का टाइम करीब आ रहा था। रॉक्सी पूछती है, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम आखिर चाहते क्या हो? जॉनी कहता है, अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी। रॉक्सी कहती है, एक बार बोलकर तो देखो। जॉनी उसे सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन रॉक्सी को इस पर यकीन ही नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। सिटी में हुई सारी तबाहियों का इल्जाम पुलिस घोस्ट राइडर पर डाल देती है और उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है। जैसे ही रात होती है, घोस्ट राइडर जेल की दीवारें पिघलाकर बाहर आ जाता है और ब्लैक हार्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। ब्लैक हार्ट को जब पता चलता है कि वो उसके पीछे है, तो वो अपने आदमियों से कहता है, जाकर उसे रोको। दूसरी तरफ पुलिस भी घोस्ट राइडर का पीछा कर रही होती है। एक सीन में ब्लैक हार्ट का एक आदमी घोस्ट राइडर को बुलाता है और भागने लगता है। घोस्ट राइडर उसके पीछे और पुलिस घोस्ट राइडर के पीछे। आगे एक ऊंची बिल्डिंग आती है और घोस्ट राइडर अपनी बाइक सीधे उस बिल्डिंग पर चढ़ा देता है। लोग यह देखकर डर जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। ये सब रॉक्सी भी देख लेती है और अब उसे शक होता है कि शायद जॉनी सच बोल रहा था। बिल्डिंग के ऊपर पहुंचकर घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है क्योंकि उसके अंदर हवा की पावर होती है। तभी घोस्ट राइडर एक चेन निकालता है, उसमें आग भरकर उसे उसके चारों तरफ लपेट देता है, जिससे वो भी जलकर मर जाता है। इसके बाद जॉनी फिर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने उसे घोस्ट राइडर के बारे में बताया था। जॉनी पूछता है, ये सब खत्म कैसे होगा? वो कहता है, ये सब ब्लैक हार्ट को मारते ही खत्म होगा। फिर वो जॉनी को एक कब्र पर लेकर जाता है जिस पर स्लेड लिखा होता है। वो बताता है, ये भी एक घोस्ट राइडर था। सैन विगांजा में जो सोल्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसे लेने के लिए इसे भेजा गया था, लेकिन जब इसने देखा कि ये काम बहुत खतरनाक है तो इसने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया और लेकर भाग गया। ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है ताकि वो बेहद पावरफुल हो सके, लेकिन इस दौरान तुम अपने लोगों के बिल्कुल करीब मत जाना क्योंकि वो तुम्हारे ही अपनों को तुम्हारे खिलाफ यूज करेगा। अब जॉनी रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन देखता है कि वहां ब्लैक हार्ट पहले से मौजूद है। ब्लैक हार्ट जॉनी को गले से पकड़ लेता है। तभी जॉनी घोस्ट राइडर में बदल जाता है और उल्टा उसका गला पकड़कर कहता है, मेरी आंखों में देखो, जितने लोगों के साथ तुमने बुरा किया उन सब का दर्द महसूस करो। ब्लैक हार्ट कहता है, तुम्हारी ये पावर मेरे ऊपर काम नहीं करेगी क्योंकि मेरे अंदर कोई सोल ही नहीं है। ये कहकर वो जॉनी को जोर से धक्का देता है और कहता है, आज से तुम मेरे बाप के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोस्त रॉक्सी की जान बच जाए तो उसे सैन विगांजा में उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ लेकर आना। ये कहकर ब्लैक हार्ट वहां से चला जाता है और रॉक्सी को उठा ले जाता है। दूसरी तरफ जॉनी फिर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, मुझे किसी भी हाल में अपनी दोस्त को बचाना है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, प्लीज अब वो मुझे दे दीजिए। बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जॉनी कहता है, आप मुझ पर यकीन कीजिए, उन्होंने मेरी सोल ली है लेकिन मुझे खरीदा नहीं है, मुझ में अभी भी मोहब्बत है। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं जानता हूं तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट लालच में नहीं मोहब्बत में साइन किया था, इसीलिए गॉड भी तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। आखिरकार बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, लेकिन सैन विगांजा यहाँ से 500 मील दूर है, हमें अभी निकलना होगा। जॉनी हैरान होकर पूछता है, हमें मतलब?
तभी बूढ़ा आदमी सीटी मारता है और एक घोड़ा बाहर आता है। वो उस घोड़े पर बैठता है और कहता है, मेरा आखिरी सफर अभी बाकी है। ये कहकर वो अपनी टोपी या हैट पहनता है और अचानक वो भी घोस्ट राइडर में बदल जाता है। असल में वो भी एक घोस्ट राइडर था और वही आदमी था जिसने सैनविगांजा का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। दोनों अपनी अपनी सवारियों पर घोस्ट राइडर बनकर रेगिस्तान पार करते हुए सैनविगांजा की तरफ निकलते हैं। वहां पहुंचकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, बस अब मैं आगे नहीं जा सकता, मैं सिर्फ एक बार और घोस्ट राइडर बन सकता था और मैंने ये मौका आज के लिए बचा कर रखा था। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब जॉनी अंदर जाता है। ब्लैक हार्ट का आखिरी आदमी उसे पानी के अंदर करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और उल्टा उसे ही पानी में डुबोकर मार देता है। इसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है, अब रॉक्सी को छोड़ दो। ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। जॉनी के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो उसे ब्लैक हार्ट के सामने करता है लेकिन पकड़ाता नहीं और साथ ही घोस्ट राइडर में बदल जाता है। दोनों में जोरदार फाइट होती है। इसी दौरान सूरज निकल आता है। ब्लैक हार्ट इस बात का फायदा उठाकर घोस्ट राइडर को धूप वाली जगह पर फेंक देता है और जॉनी फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। पूरा गांव बहुत डरावना लगता है क्योंकि वहां बहुत सारी सोल्स फंसी हुई होती हैं। ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट उठाकर ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ते हुए कहता है, यहाँ जितनी भी सोल्स मौजूद हैं सब आओ और मेरे अंदर समा जाओ। ये कहते ही तमाम सोल्स उसके अंदर आने लगती हैं और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं क्योंकि अब उसके पास अनगिनत पावर्स होती हैं। रॉक्सी घोस्ट राइडर के पास आकर कहती है, चलो अब हमारा जाने का वक्त हो चुका है, जो उसे चाहिए था वो मिल गया। जॉनी कहता है, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने शुरू किया था और अब मैं इसे खत्म करूंगा। रॉक्सी पूछती है, आखिर तुम्हें क्यों? जॉनी जवाब देता है, क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूं। ब्लैक हार्ट जॉनी की तरफ बढ़ता है। जॉनी उस पर बहुत फायर करता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जॉनी को धक्का देता है, उसकी गन गिर जाती है। जॉनी अंधेरे में जाने की कोशिश करता है लेकिन ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़कर कहता है, अब नहीं, अब इस दुनिया की सारी सोल्स मेरे अंडर हैं। तभी रॉक्सी आती है और ब्लैक हार्ट पर गोली चलाती है। वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और जॉनी उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। रॉक्सी दोबारा शूट करती है और ब्लैक हार्ट की गर्दन अलग हो जाती है, लेकिन उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी गर्दन फिर से जोड़ लेता है। अब रॉक्सी की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जॉनी कहता है, गन मुझे दो, और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर ट्रिगर दबाता है। उसका हाथ अब आग की तरह जल रहा होता है तो गोली भी आग बनकर ब्लैक हार्ट के अंदर जाती है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसके अंदर की सोल्स बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन जैसा पहले कहा गया था उसके पास बहुत पावर्स थीं, तो वो दोबारा उन सोल्स को अपने अंदर समेटकर अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। अब घोस्ट राइडर समझ चुका होता है कि ब्लैक हार्ट को कैसे हराना है। वो उसके पास जाकर कहता है, तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स हैं, उन्होंने जिन जिन लोगों को मारा उनका सारा दर्द अब तुम महसूस करो। इतनी सारी सोल्स के गुनाहों का दर्द एक साथ महसूस करते करते ब्लैक हार्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार वहीं उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें ब्लैक हार्ट का फादर यानी वही बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। वो जॉनी के पास आकर कहता है, शाबाश, तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम चाहो तो एक नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हो। जॉनी कहता है, नहीं, अब मैं ऐसे ही जीऊंगा, इन पावर्स को मैं तुम्हारे अगेंस्ट यूज करूंगा। जहां कहीं भी किसी का कत्ल होगा तुम देखना, मैं वहां जरूर मौजूद रहूंगा और तुम्हारे किए की सजा तुम्हें दिलाकर रहूंगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। घोस्ट राइडर जवाब देता है, हम डरने वालों में से नहीं हैं। इसके बाद वो अपनी स्टिक जोर से जमीन पर मारता है, एक जोरदार चीख निकलती है और वो वहां से गायब हो जाता है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।